हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा इंस्ट्रक्शन जो है, कोविड-19 से आप लोग बचिए, घर में रहिए। अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी आप दीजिए स्वयं को बचने की। इसलिए हम हमेशा ये हिदायत देते हैं, कोविड-19 से आप बचिए। देखिए, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2 लाया हूँ, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आई डिफाइन द पॉलिनोमियल। मैं ये बताता हूँ आपकी कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वह पद होता है जिसमें एक से अधिक पद हो, लेकिन उसमें केवल चर एक होना चाहिए, और उस चर की जो पावर है वो ऑलवेज धनात्मक और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी टर्म्स मिलता है या पद मिलता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो बहुपद है। लेकिन ध्यान रहे, उसमें चर मीन्स वेरिएबल एक ही होना चाहिए। वो चाहे ए से जेड तक में कोई एक ही वेरिएबल मीन्स एक ही चर हो, और उस चर की जो पावर हो वो ऑलवेज पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी टर्म्स है तो आप समझ जाइएगा वो बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल, 3x² + 5x + 6 √3x³ - 5x² + 6x - 2। √3x⁵ + 6x³ + √x। ये मैं कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दिया हमने, लेकिन ध्यान रखिए हमने आपसे क्या कहा कि वेरिएबल केवल एक होना चाहिए, मीन्स चर केवल एक ही होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, हमने कहा कि चर एक होना चाहिए, वो कंडीशन सब में फॉलो कर रही है, लेकिन उसके बाद हमने ये भी बताया है उसकी जो घात होनी चाहिए वो पूर्णांक संख्या और कंप्लीट नंबर भी होना चाहिए। घात अगर ऋणात्मक है तो समझ लीजिएगा वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर उसकी पावर भी यानी चर की घात भी अगर पूर्णांक संख्या नहीं होती है तब भी वो कभी बहुपद नहीं होगा। इसलिए x ये दोनों टर्म में केवल एक ही वेरिएबल आया है, इसका मतलब है कि ये बहुपद है। दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए, ये सब केवल x के ही टर्म हैं, इसका मतलब केवल एक वेरिएबल है, मीन्स एक चर है, और इसकी टोटल पावर्स भी पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर है, इसलिए ये भी आपका बहुपद है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें जो √x लगा है, अगर इसकी पावर को हटाते हैं तो घात में क्या, रूट को हटाएंगे तो घात में क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 जो है वो कंप्लीट नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो कहने का मतलब बहुपद की परिभाषा सबको समझ में आई। हमने कहा ऐसा टर्म जिसमें एक से अधिक पद हो और उसमें केवल एक ही चर होना चाहिए, और उस चर की सभी घातें पूर्णांक एवं धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर में, किसी या गिनती में रूट लगा हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल में रूट अगर है तो कंफर्म हो जाइएगा वो कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, बहुपद में और भी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये ध्यान देना है कि बहुपद में शून्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं। बहुपदों का शून्यक आप किस तरह से ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुपद के शून्यक, चलिए अब हम ज्ञात करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के शून्य। तो आप ध्यान दीजिए, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद में वेरिएबल यानी चर के जितने भी मान संभव होते हैं वही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। हमने क्या बताया, किसी भी दिए गए बहुपद में वेरिएबल में चर के जितने मान संभव होते हैं वही उसके शून्यक कहलाते हैं। अब इसके साथ
हम आपको बताते हैं कि शून्यक ग्राफ में किस तरह से ज्ञात किया जाता है, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या बताना। ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर कोई भी ग्राफ इस तरह का है, y इज इक्वल टू पी एक्स का, यदि कोई भी ग्राफ इस तरह का है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का, तो वहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है या काटती है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। हमने क्या बताया? कोई भी रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पे कट करती है या इंटरसेक्ट करती है या काटती है, तो आप समझ लीजिएगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप x अक्ष कहते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इसको आप x डैश बोलते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इसी तरह से ये y अक्ष होता है जो पॉजिटिव होता है, और नीचे आने पर ये y डैश हो जाता है जिसको आप नेगेटिव कहते हैं। हमने क्या बताया? यदि ग्राफ इस तरह का हो कि y इज इक्वल टू पी एक्स, तो आप वहाँ श्योर हो जाइएगा कोई भी रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी वह उसके शून्यक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए इस पर हमने एक ग्राफ स्केच किया है, मीन्स खींचा है। अब आपको यही ध्यान देना है कि ये जो टेढ़ी मेढ़ा रेखा या जिग जैग लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए काउंट करते हैं हम। चलिए 1 2 3 और 4, इसका मतलब ए बी सी और ये डी। ये जो जिग जैग लाइन है अर्थात जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, जिसका हमने नामंकलेचर किया है ए बी सी डी। इसका मतलब है कि यह जो ग्राफ खींचा गया है इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होगी। इसी तरह से अगर कोई ग्राफ इस तरह से क्वेश्चन में आएगा कि x इज इक्वल टू पी वाई, अगर ग्राफ ऐसा हो कि x इज इक्वल टू पी वाई, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल ध्यान देना उल्टा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है वही उसके शून्यक होंगे। अगर इस तरह का ग्राफ आपका प्लॉट होगा तो ध्यान देना है इस y अक्ष पर, बताइए y अक्ष को रेखा केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो केवल 1 होगी। हेलो गाइस, इसका मतलब सबको मेरी बात समझ में आई होगी। जब ग्राफ दिया रहा है इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आपका 2020 का पेपर हुआ है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन अगर y इज इक्वल टू पी एस पर ग्राफ प्लॉट है तो समझ लीजिएगा एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है वही शून्यकों की संख्या होगी। अगर ग्राफ x इज इक्वल टू पी वाई पर होगा समझ लेना कि y अक्ष को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है वही उसके शून्यक होते हैं। और बहुपदों को, दूसरी बात, बहुपदों को ध्यान दीजिए, उसकी घातों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखा जाता है, अर्थात बढ़ते अथवा घटते क्रम दोनों में लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आपको ग्राफ द्वारा आपको बता रहा हूं कि किस तरह से शून्यकों की संख्या ज्ञात की जाती है क्वेश्चन में। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में ले रहा हूं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ये बहुपद जो है, पहले का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। इस तरह का ग्राफ खींचा गया है जिसमें लाइन है, ये x एक्सेस है, ये x डैश एक्सेस है,
ये y है और ये y डैश। हमने बताया ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये नेगेटिव होता है। इसी तरह से ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। देखो ग्राफ में जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या स्क्रैच कर रही है, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जिस पर ग्राफ आपको दिखाना है कि y इज इक्वल टू पी एक्स पर, तो हमने क्या बताया, अगर कोई भी जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा एक्स एक्सेस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या कट करती है या प्रतिच्छेदित करती है या काटती है, तो आप समझ जाइएगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अब ध्यान दें, इसमें ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये एक्स एक्सेस के किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही है, अर्थात कट नहीं कर रही है। इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो शून्य हो जाएगी, अर्थात इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई सबको? हमने क्या कहा, अगर यही रेखा जितने बिंदुओं पर एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करती तो आप समझ जातिएगा कि उसके उतने भी शून्यक होते। अगर इस तरह का ग्राफ होता, x इज इक्वल टू पी वाई पर अगर ग्राफ खींचा जाता, ध्यान कीजिए y एक्सेस को यह लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो उसके शून्यकों की संख्या जो हो जाती वो कितनी हो जाती, 1। इसी तरह से और भी एक आध क्वेश्चन मैं 20 का ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट का, चलिए मैं फर्स्ट का ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, ये वाई और ये वाई डैश, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अब इसमें आपको वही क्वेश्चन बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप काउंट कीजिए, ये जो जिगजैग लाइन है में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यह एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। चलिए काउंट किया जाए, चलिए 1, 2 और ये 3, अर्थात इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, जो शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी। अगर इसी में ग्राफ इस तरह का क्वेश्चन होता कि ग्राफ जो प्लॉट करेंगे x इज इक्वल टू पी वाई पर होता, तो इस पर जो शून्यकों की संख्या हो जाती है वो केवल 1, क्योंकि यह लाइन y अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती। एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे और भी जितने क्वेश्चन हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जहां भी आपको कन्फ्यूजन होगा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के और भी जितने क्वेश्चन हैं आप किसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। केवल यही ध्यान देना है क्वेश्चन में कि कोई भी जिगजैग लाइन एक्स एक्सेस को या एक्सेस को कितने बिंदुओं पर काटती है वह उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब मैं अगला वीडियो आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यह वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है।